हेलो फ्रेंड्स। वेदना स्टोरीज में एक नई स्टोरी के साथ आपके सामने हूँ। मेरी आज की कहानी है जो पकाए वही बाद में क्यों खाए। ये मज़ेदार और दुखद वाकया मेरे जीवन का ही है। मेरे ससुराल में भरा पूरा परिवार है। सास ससुर जेठ जेठानी, दो देवर ननंद है। ससुराल में आते ही अच्छी संस्कारी बहू की तरह मैं जेठानी जी के संग रसोई में जाकर हाथ बटाने लगी। जेठानी जी की शादी मुझसे 3 साल पहले हुई थी। वो एक बच्चे की माँ थी और पुनः गर्भवती भी थी। मैं शुरू से ही को की तर्ज पर कभी दुखी ना होकर जहाँ जाती वहीं एडजस्ट करने में एक्सपर्ट थी। मैंने फटाफट जेठानी से दोस्ती गांठ कर उनसे बातें करना और ससुराल में सबके नेचर के बारे में जानकारी लेना शुरू कर दिया था। बातों से पता चला कि सासू माँ बहुत तेज है और सारा घर अपनी मुट्ठी में रखती है। रसोई में क्या बनेगा क्या नहीं और सारे राशन पानी पर सासू माँ पूरा नज़र रखती थी। मुझे भी ये बात ज़्यादा पसंद नहीं आती थी। खाना बनते ही सबसे पहले छोटे देवर ननद खाते, मतलब सारे मर्द, और सासू माँ को पहले भोजन परोस दिया जाता था। मैंने देखा कि जब तक सब लोग खाना ना खा लें, जेठानी बेचारी कुछ खाती नहीं थी या खाने की हिम्मत ही नहीं कर पाती थी। उसके चक्कर में मैं भी भूखी रह जाती थी। मुझे समझ भी नहीं आता था कि वो इतना डरती क्यों है। कभी कढ़ाई की तल्ली में सब्जी खत्म होने के बाद तेल बच जाए तो जेठानी के चेहरे पर सिकन आ जाती कि सासू माँ ने देख लिया तो खूब हल्ला करेगी। मैंने जेठानी को भरोसे में लेकर प्यार से पूछा, अगर मैं यहाँ किसी बात से डरूं तो समझ में भी आए कि नई बहू को ससुराल में डर लगता है, पर आप तो यहाँ इतने साल से हैं, डरते किस बात से हैं। जेठानी ने मुझे समझाया कि तुम्हारे जेठ जी कुछ कमाते नहीं है ना, इसलिए सासू माँ सारा गुस्सा मुझ पे उतारती हैं। तेल मसाले सब किफ़ायत से खर्च करने को बोलती हैं और इसीलिए कोई काम वाली भी नहीं लगाई है। तुम्हारे आने से राहत है, वरना घर का सारा काम मेरे ही जिम्मे रहता है। मुझे भी गर्भवती महिला को काम करते देखकर बहुत गलानी होती थी, इसलिए मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार उसका हाथ बटाने की कोशिश करती थी। पर मुझे एक तो खाना ऊपर से इतने सारे लोगों के लिए बनाने की हिम्मत नहीं पड़ती थी, सो खाना तो जेठानी ही बनाती थी। हाँ, सुबह उठकर नाश्ता चाय, आलू के पराठे या सूजी का बनाकर सबको परोस देती थी। जेठानी गर्भवती तो थी ही। मैंने ही उनसे कहा कि आप सुबह आराम से उठकर फ्रेश होकर आया करो रसोई में, क्योंकि नाश्ता बनाना कोई कठिन नहीं, सबके लिए एक साथ हो जाता है। पर खाना बहुत वैरायटी का बनता है, तो आप आराम से आकर खाना बनाया करो। एक दिन सुबह सवेरे मैंने बेसन का हलवा और पोहा बनाया, जिसको बनाने में मैं मायके से ही एक्सपर्ट हूँ। सबको खिलाने के बाद मैंने जेठानी को आवाज़ दी, क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा था। वो आकर सबसे पहले पूछती थी, सबने खा लिया क्या। मैंने सोच कर कहा, ना, सासू माँ का भी नाश्ता नहीं हुआ। तो जेठानी ने कहा, फिर हम रुक कर खाएंगे। अब मुझे बहुत नागवार गुजरा कि जो पकाए वही सबसे बाद में खाए। ये क्या बात हुई। मैंने उनसे कहा, आप थोड़ा चख लो, क्योंकि मेरे हाथ के बने बेसन के हलवे की बहुत तारीफ होती है। इतने में छोटा देवर आकर और हलवा मांगने लगा। मैंने उसे हलवा देकर जेठानी से कहा कि अगर हमने अभी नहीं खाया तो हमारे लिए बचेगा भी नहीं, क्योंकि ये अक्सर अक्सर होता था। अच्छी सब्जी हर रोज आखिर में ख़त्म हो जाती थी, हम दोनों के लिए बचती ही नहीं थी, फिर चाहे वो पनीर हो या छोले या फिर बेसन की सब्जी। मेरे कहने पर जेठानी किसी तरह राजी हुई। पर मुसीबत देखो, हमने एक चम्मच हलवा खाया नहीं कि सास महाआदम की। मुझे तो चलो वो कुछ बोलती नहीं थी कि मुझे घर के नियम पता नहीं है, पर जेठानी को उन्होंने ऐसे घूरा जैसे कि कच्चा चबा जाएंगी। जेठानी सकपका गई, हलवे की कटोरी उसके हाथ से गिरते गिरते बची। पर मैं भी ढीठ बनी, पूरा खाकर ही दम ली। सास ने जेठानी जी को खूब खरी खोटी सुनाई और गुस्से में नाश्ता करने से मना कर दिया। मैं भी कम नहीं थी। ऊंची आवाज़ में सास को सुनाते हुए मैंने जेठानी से कहा, आपको पता है ना कि ऐसे में सुबह उठकर कुछ खा लेना चाहिए, ज़्यादा देर भूखे भी नहीं रहना चाहिए। और कोई एक दिन नाश्ता ना करे तो कोई बात नहीं, पर आपका नाश्ता और खाना समय पर रोज होना चाहिए। जेठानी हंसते हुए इशारे से मुझे तेज बोलने से मना करने लगी, पर मैंने सास को परोक्ष रूप से सुनाकर ही दम लिया। पानी सिर से ऊपर जाने लगा तो मैंने अपने पति से घर में बहुओं की बुरी स्थिति से अवगत कराया और कहा कि आप जेठ जी से तुरंत बात करो। ऐसे डर और भय में जेठानी एक स्वस्थ शिशु को जन्म नहीं दे पाएंगी। पति ने सुना तो कहा, माँ शुरू से ही ऐसी है और लोग ऐसे समय बहू को खुश रखते हैं, पर ये उल्टा दुखी कर देती हैं। पर पति से कहा कि आप जेठ जी से बात करो कि जल्दी से काम ढूंढे और जेठानी जी को ऐसे रोज रोज की किटकिट से छुट्टी मिले। अब ये किस्सा यहीं ख़त्म करती हूँ।
आगे जो हुआ वो आपको बता दूं कि जेठ ने मेरे व पति के समझाने से दूसरे शहर में एक नौकरी तलाश ली और जेठानी को साथ लेकर चले गए। कुछ समय बाद जेठानी ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। और मेरी कहानी तो आपको पता ही है। मेरे पढ़े लिखे होने के कारण जल्दी ही मुझे जॉब मिल गई और मैं भी अपने पति के साथ दिल्ली आ गई। बच गई सासू माँ, जो देवर और ननद के साथ घर पर रहती हैं और बड़ी बहू की सेवाओं को याद करने लगी। बाद के सालों में सासू माँ ने मेरे बड़े देवर की शादी की और सेवा के लिए एक और बहू गांठ ली। पर कहते हैं ना कि शेर को भी सवा शेर मिलता है। हमारी देवरानी ने वहीं रहकर उनको अच्छे से सुधारा और अब हालात ये हैं कि सासू माँ कभी मेरे और कभी जेठानी के पास जाकर रहती हैं अपनी सेवा कराने के लिए, क्योंकि घर पर तो उनको सेवा कुछ नहीं, उल्टे काम अलग करना पड़ता है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी एक नई कहानी के साथ मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।